दोस्तों, यह वीडियो आपको अवचेतन मन की असीमित शक्ति से परिचित कराएगा, जो हमारे जीवन का एक छिपा हुआ बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। अवचेतन मन के पास इतनी ताकत होती है कि वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसका सही तरीके से उपयोग करना नहीं जानते। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अवचेतन मन की इस अदृश्य शक्ति को कैसे पहचाना जाए और इसे अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। जब भी हम कुछ सोचते हैं या कोई विचार हमारे मन में आता है, वह सीधे हमारे अवचेतन मन में जमा हो जाता है। यहां तक कि जब हम सो रहे होते हैं या किसी और काम में व्यस्त होते हैं, तब भी हमारा अवचेतन मन लगातार सक्रिय रहता है। अगर आप बार बार अपने आप से कहते हैं कि मैं अमीर बन सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो ये विचार धीरे धीरे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद अवचेतन मन खुद ऐसे अवसर और रास्ते खोजने लगता है जो आपकी सफलता और अमीरी की ओर ले जाएं। इस वीडियो में हम उन तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप अपने अवचेतन मन को अमीर बनने की दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं। हम बताएंगे कि कैसे सही सोच, आत्मसंवाद और विजुअलाइजेशन तकनीकों का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन मन की यह शक्ति आपको न केवल अमीर बना सकती है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकती है, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, रिश्ते हों या स्वास्थ्य। आप इस वीडियो से जानेंगे कि कैसे रोजाना 5 से 10 मिनट का ध्यान और सकारात्मक आत्मसंवाद आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। यह तकनीकें आपके अवचेतन मन को इस तरह से प्रशिक्षित करती हैं कि वह आपको उन अवसरों और लोगों से मिलवाए जो आपके अमीर बनने के सफर में सहायक हों। इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि कैसे पुराने नकारात्मक विचार और अवरोध आपके सपनों की राह में बाधा बन सकते हैं और इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। जब आप अवचेतन मन के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, तब आपके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं टिक सकती। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। अब समय आ गया है कि आप अपने मन की इस छिपी हुई शक्ति को पहचानें और इसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें। जब भी हम अमीर बनने की बात करते हैं, तो इसे सिर्फ पैसे और धन के रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। यह उस मानसिक अवस्था की भी बात है जहां व्यक्ति खुद को सफल और संतुष्ट महसूस करता है। इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान हमारे अवचेतन मन का होता है। यह वही शक्ति है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखती है। हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जैसे कि दैनिक कामकाज, तर्क, फैसले, योजना इत्यादि। वहीं अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमारे अनुभवों, भावनाओं और विश्वासों को समेटे रखता है। यह उस गहरे समुद्र की तरह है जिसमें अनगिनत मोती छिपे होते हैं। यदि आप इन मोतियों को खोजने में सफल हो जाते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अवचेतन मन वह जगह है जहां हमारी सच्ची इच्छाएं, भावनाएं और धारणाएं होती हैं। इसे आप एक विशाल पुस्तकालय की तरह समझ सकते हैं, जहां आपके जीवन के हर अनुभव, हर विचार और हर भावना का रिकॉर्ड होता है। अवचेतन मन के जरिए ही हम अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। अमीर बनने का महामूल मंत्र क्या है? अमीर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी सोच को बदलें। यदि हम खुद को मानसिक रूप से गरीब मानते हैं, तो भले ही हमारे पास कितना भी धन आ जाए, तो हम मानसिक रूप से गरीब ही रहेंगे। वहीं अगर हम खुद को अमीर मानते हैं, तो वह सोच हमारे जीवन में धन और सफलता को खींचने का काम करेगी। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही आपके जीवन में होता है। पहला कदम है अपने अंदर इस विश्वास को जगाना कि आप अमीर बनने के लायक हैं। आप खुद को यह यकीन दिलाएं कि आप सफल हो सकते हैं। आपके विचार, आपका विश्वास और आपकी सोच आपके जीवन को एक खास दिशा में मोड़ती है। जैसे कि एक किसान जब बीज बोता है, तो उसे पूरा यकीन होता है कि एक दिन फसल जरूर उगेगी।
इसी तरह आपके अवचेतन मन में एक सकारात्मक सोच का बीज बोने से आपकी मानसिकता बदलती है और आपके सपनों को पूरा करने की राह बनती है। दूसरा कदम, हर रोज अपने दिमाग में यह विचार लाएं कि आप अमीर हैं। ऐसा नहीं कि केवल धनवान होना ही अमीरी का पैमाना है। आपके पास अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल परिवार, अच्छे दोस्त और सफलता की ओर बढ़ता हुआ करियर भी अमीरी के मापदंड हैं। अपने हर काम में सफलता की उम्मीद करें और विश्वास रखें कि आप जो चाहेंगे वह जरूर मिलेगा। तीसरा कदम, विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना करना, अपने सपनों को अपने दिमाग में देखना। रोजाना कुछ समय निकालकर बैठें और कल्पना करें कि आप अमीर हो चुके हैं। आपने क्या पहना है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आप किस तरह का घर में रहते हैं, आपके आसपास कौन कौन लोग हैं। इन सभी चीजों को अपने दिमाग में इतनी स्पष्टता से देखें कि जैसे वह हकीकत हो। यह विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है और आपके जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने लगती है। जब आप बार बार अपने मन में अमीरी की कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। यह शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि यह उन चीजों को आपकी जिंदगी में खींचने लगती है जिनके बारे में आपने सोचा होता है। चौथा कदम, अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना जरूरी है, लेकिन साथ ही मेहनत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत और अनुशासन की जरूरत होगी। यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करते रहें। जितनी मेहनत और अनुशासन आप अपने काम में लगाएंगे, उतनी ही जल्दी आपके अवचेतन मन में सेट किए गए विचार हकीकत में बदलने लगेंगे। रोजाना कुछ समय निकालकर मेडिटेशन करें। इससे आपका मन शांत होगा और आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में लगाने में सक्षम होंगे। खुद से रोज यह कहें कि आप अमीर हैं, सफल हैं और आपके पास जो कुछ भी है वह आपके लिए पर्याप्त है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें और उन पर नियमित रूप से काम करें। अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाएं कि यह लक्ष्य आपके जीवन का हिस्सा है। अपने जीवन में जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनका आभार मानें। जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाते हैं। अमीर बनने के लिए आपको हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहना चाहिए। आपके पास जो भी अवसर आता है उसे अच्छे से पहचानें और उसका लाभ उठाएं। अब बात करते हैं कि अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए ताकि वह हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सके। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है ध्यान और मेडिटेशन। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अवचेतन मन के दरवाजे खुल जाते हैं। इस अवस्था में आप अपने मन को जिस दिशा में मोड़ेंगे वही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाती है। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए रोजाना मेडिटेशन करें। इससे आपका मन शांत होगा और आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकेंगे। ध्यान करते समय अपने अवचेतन मन को यह निर्देश दें कि आप अमीर बनने वाले हैं। धीरे धीरे यह निर्देश आपके मन में गहराई से बैठ जाएगा और आपका अवचेतन मन आपकी मदद करेगा इस दिशा में आगे बढ़ने में। जब भी आप अपने मन में कोई नकारात्मक विचार आते हुए देखें तो उसे तुरंत सकारात्मक सोच से बदलें। अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिलाएं कि आप सफल होंगे और आपको सभी वह चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं होता। असली अमीरी तब होती है जब आप मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध होते हैं। अगर आपके पास लाखों रुपए हैं लेकिन मन में शांति नहीं है तो वह अमीरी आपको सुकून नहीं दे सकती। इसलिए अपने जीवन को संतुलित करें और सभी प्रकार की समृद्धि को अपनी जिंदगी में आमंत्रित करें। अमीर बनने की राह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी मानसिकता निभाती है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि इसे समझने में गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। हमारा दिमाग जिस प्रकार से काम करता है वह हमारी वास्तविकता को आकार देने में मदद करता है। आपकी सोच की धारा ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। जब आप एक अमीर व्यक्ति की मानसिकता अपनाते हैं तो वह मानसिकता धीरे धीरे आपके जीवन में सफलता और समृद्धि को खींचने लगती है। यदि हम यह मानते हैं
कि अमीरी सिर्फ मेहनत और किस्मत का खेल है, तो हम यह भी भूल जाते हैं कि हमारी सोच का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार लोग बिना किसी ठोस मेहनत के भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता सकारात्मक और विश्वास से भरी होती है। वहीं कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी मानसिकता उन्हें सफल होने से रोकती है। अवचेतन मन का प्रशिक्षण कैसे करें? अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। आइए इसके कुछ प्रभावी तरीकों पर चर्चा करें। पहला कदम, सकारात्मक दिनचर्या बनाएं। आपकी दिनचर्या का सीधा असर आपके अवचेतन मन पर होता है। एक सकारात्मक और अनुशासित दिनचर्या अवचेतन मन को बेहतर ढंग से निर्देशित करती है। हर सुबह उठते ही अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना और दिन भर सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना एक बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा दिन की शुरुआत करने से पहले कुछ मिनटों का ध्यान या मेडिटेशन आपके मानसिक दृष्टिकोण को एक नई दिशा देने में मदद कर सकता है। यह अवचेतन मन को वह शक्ति और शांति देता है जो उसे दिन भर के दौरान सही निर्णय लेने में सहायक होता है। दूसरा कदम, सपनों की डायरी लिखें। आपके जीवन के बड़े सपने और उद्देश्य क्या हैं, यह जानना और इन्हें लिखना अवचेतन मन पर गहरा असर डालता है। एक डायरी में अपने जीवन के सपनों को विस्तार से लिखें। लिखते समय इस बात पर ध्यान दें कि आप उन सपनों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उन्हें महसूस कर रहे हैं। यह तकनीक आपके अवचेतन मन को यह संकेत देती है कि ये लक्ष्य और सपने आपके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आपके मस्तिष्क में यह तस्वीरें बसी रहेंगी और अवचेतन मन इन्हें हकीकत में बदलने के लिए आपकी मदद करेगा। तीसरा कदम, मानसिक विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। विजुअलाइजेशन का अभ्यास हमारे अवचेतन मन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले बताया गया था, जब हम किसी चीज की कल्पना अपने दिमाग में करते हैं, तो वह हमारे अवचेतन मन में गहरी छाप छोड़ती है। यह छाप हमें उन लक्ष्यों की ओर ले जाती है जिनकी हम कल्पना कर रहे होते हैं। इसे और प्रभावी बनाने के लिए अपने विजुअलाइजेशन का समय तय करें। रोजाना सुबह और रात को सोने से पहले कुछ मिनट निकालें, जब आप अपने लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में देख सकें। जितनी स्पष्ट और जीवंत तस्वीर आप बना पाएंगे, उतनी ही जल्दी आपके अवचेतन मन में वह बस जाएगी। हम अपने साथ किस प्रकार की बातचीत करते हैं, इसका भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो बातें हम खुद से कहते हैं, वे हमारे अवचेतन मन पर सीधा असर डालती हैं। जब हम खुद से कहते हैं कि मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, मैं अमीर नहीं बन सकता, तो ये विचार हमारे अवचेतन मन में बस जाते हैं और हमारी सफलता को रोक देते हैं। इसके विपरीत, अगर हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं अमीर बनने के योग्य हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, तो ये विचार हमारे अवचेतन मन में सकारात्मक बीज बोते हैं, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं। आप अपने अवचेतन मन को प्रेरित करने के लिए प्रेरक वाक्य या अफर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ये वाक्य आपके अंदर आत्मविश्वास जगाते हैं और आपके दिमाग में सकारात्मक विचार भरते हैं। आप अपने लिए कुछ प्रेरक वाक्य बना सकते हैं, जैसे मैं समृद्धि और सफलता को आकर्षित कर रहा हूं, मैं अमीर बनने के योग्य हूं और इसे प्राप्त करूंगा, मेरा जीवन हर दिन बेहतर हो रहा है। इन वाक्यों को दिन भर अपने साथ दोहराते रहें। इसे अपने मन में एक दृढ़ विश्वास के रूप में स्वीकार करें और देखते ही देखते आप अपनी मानसिकता में बदलाव महसूस करेंगे। अक्सर हम खुद से नकारात्मक बातें कर बैठते हैं, जैसे मैं इसे नहीं कर सकता या मैं सफल नहीं हो सकता। यह नकारात्मक सेल्फ टॉक आपके अवचेतन मन को कमजोर करता है और आपकी सफलता की राह में बाधा उत्पन्न करता है। हर बार जब आपके मन में ऐसा विचार आए, तो उसे तुरंत सकारात्मक वाक्य से बदल दें। आपकी मानसिकता और आदतें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को अमीर बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो आपको अपनी आदतों को भी उसी दिशा में ढालना होगा। सफल और अमीर लोगों की दिनचर्या और आदतें उनके सफल होने की सबसे बड़ी वजह होती है। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं,
तो आपको अपने जीवन में सकारात्मक आदतें विकसित करनी होंगी। यह आदतें आपके अवचेतन मन को मजबूत बनाने और उसे सही दिशा में काम करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं, तो आपका दिमाग लगातार विकास करता रहेगा। इसी तरह नियमित रूप से मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और लक्ष्य निर्धारण की आदत भी आपकी सफलता की राह में मददगार साबित होती है। नकारात्मक आदतें जैसे आलस्य, वक्त की बर्बादी या आत्मसंयम की कमी आपकी सफलता को रोकती हैं। इन आदतों से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को लगातार प्रशिक्षित करना होगा। इसके लिए आप छोटे छोटे कदम उठाकर शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे उन आदतों को अपनी दिनचर्या से हटा सकते हैं जो आपकी सफलता में रुकावट बनती हैं। अवचेतन मन की शक्ति आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो आपके हर विचार, भावना और क्रिया को नियंत्रित करती है। जब आप इस शक्ति का सही ढंग से उपयोग करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप अपने जीवन में नकारात्मकता को कम करते हैं और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन को सक्रिय करने में मदद करता है। जब आप अपने अवचेतन मन में किसी लक्ष्य की तस्वीर बनाते हैं, तो उसे सिर्फ कल्पना तक सीमित न रखें, उस पर कार्यवाही भी करें। आपकी कार्यवाही अवचेतन मन को यह संकेत देती है कि आप वास्तव में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पूरी तरह से कोशिश करूंगा। यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो संघर्षों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। स्वयं भगवान भी चाह करके तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो अब देरी किस बात की? क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सफलता का असली राज क्या है। क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो संघर्षों से भागते नहीं है, बल्कि उससे डटकर सामना करता है। जब तक सफलता नहीं मिल जाती, तो दोस्तों, इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रखिएगा और अपने संघर्षों को जारी रखिएगा। धन्यवाद।